नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच भारत में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सियासी घमासान मचा है। बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसदीय समिति क्या है और बिल में किन मुद्दों को लेकर विपक्ष उठा रहा है सवाल, वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव में क्या है खास। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेडीयू के समर्थन और इस पर चल रही बयानबाजी पर देखिए पूरी रिपोर्ट। 8 अगस्त को संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर गर्मागर्म बहस हुई। एनडीए इस बिल को वक्त की जरूरत बता रहा है तो विपक्ष बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट में 40 तरह के संशोधन का प्रस्ताव है। बोर्ड से प्रशासन और प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए संशोधन बिल लाया गया है। नए बिल में आगा खानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है। संपत्ति वक्फ करने के लिए कई नियमों का पालन जरूरी होगा। वक्फ वैसा व्यक्ति ही कर सकेगा जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है। वक्फ से मिलने वाले धन से कल्याण का काम करना होगा। विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के लिए कल्याण का काम करना होगा और इसमें सरकार की तरफ से सुझाए गए तरीके मानने होंगे। सिर्फ कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक ही चल अचल संपत्ति वक्फ कर सकेगा। इस दौरान उत्तराधिकारी का ख्याल रखना होगा। रजिस्टर्ड वक्फ की डिटेल 6 महीने में पोर्टल पर डालनी होगी। वक्फ काउंसिल का चेयरमैन अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होगा, जबकि मुस्लिम समुदाय से नामित होने वालों में 2 महिलाएं होंगी। बिल पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, वो सुनिए। आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संसद में जोरदार चर्चा के बाद सहमति नहीं बनी और बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। आमतौर पर समिति में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा से 2 गुने सदस्य रहते हैं। इनके पास किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का अधिकार होता है। कमेटी किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था जेपीसी के सामने पेश नहीं होता है तो इसे संसद की अवमानना माना जाता है। मामला जब किसी बिल का हो तो उस पर बिंदुवार चर्चा होती है। जेपीसी की जांच और चर्चा में अलग अलग सहयोगियों और इच्छुक समूहों को आमंत्रित किया जाता है। तकनीकी सलाह के लिए विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बिल को जेपीसी को भेजने को अच्छी पहल बताया। को पेश करने के तत्काल बाद ही केंद्र सरकार ने स्वयं अनुरोध किया और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे एक संसद के संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है, इस पर गहन रूप से विचार विमर्श करने के लिए। यह एक उचित और सराहनीय कदम है। दरअसल जेडीयू कोटे के मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया था और साफ किया था कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है
अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। संसद में ललन सिंह के इसी बयान पर बिहार में सियासत तेज है। आरजेडी ने जेडीयू को बीजेपी का हिडन एजेंडा पर काम करने वाली पार्टी करार दिया, तो बीजेपी का कहना है कि वक्फ अंधा कानून चलाता है। संसद में जेडीयू ने बिल को समर्थन दिया, लेकिन बिहार में पार्टी के नेता इस पर सवाल भी उठाते दिखे। देखिए, ललन सिंह की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, वो बीजेपी के ही धुन पर बात करेंगे। जदयू की अब अपनी कोई व्यक्तिगत स्टैंड तो रहा नहीं, अल्पसंख्यक के हितों की बात तो करते हैं और बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो बीजेपी और आरएसएस के साथ बैठने वाले, तालमेल करने वाले, मिलकर सरकार चलाने वाले कभी अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं हो सकते। जो बातें कही जनता दल का मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल काम करती है, मुखौटा है भाजपा का जनता दल। वक्फ बोर्ड बिल में शक्तियों को कम करना, प्रक्रियाओं को अलग दिशा देना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए बिल है और उस बिल का समर्थन कर रही है जनता दल। वक्फ जो है, किसी भी जमीन को कह दे कि ये मेरी संपत्ति है तो ये वक्फ का संपत्ति हो जाएगी। इस तरह का अंधा कानून था वक्फ का। भारत में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा संस्था नहीं होना चाहिए जो भारत के कानून से बड़ा हो, इस देश के कानून से बड़ा हो। कानून के दायरे में लाने का काम भारत सरकार ने वक्फ को किया है, जो सबको न्याय मिल सके। लोगों का शक इसलिए है कि हमेशा मुस्लिमी समाज में सारी त्रुटियां सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए। सब लोग समझते हैं कि इसके निशाने पे कौन रहते हैं। सरकार को चाहिए था अभी भी समय इसको परवर समिति के सपुर्द कर दे, आम जो राय बने, अगर सकारात्मक सुझाव है तो देखा जाएगा सुधार होता है, लेकिन मंशा सही होनी चाहिए। जाति गणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुस्लिम कुल आबादी के करीब 18% हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। इस पर हर पार्टी की नजर है और वक्फ बोर्ड मुस्लिमों से जुड़ा मसला है, तो बयानबाजी भी वोट बैंक को ख्याल में रखते हुए हो रही है। वैसे ये मामला अब जेपीसी के पास है, जहां हर बिंदु पर चर्चा होगी और इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आगे क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।